ही जेवर को रखकर अपने ही पैसों पर ब्याज देकर और अपना अच्छा खासा कर्ज का बोझ बढ़ा लिया। ये ऐसा एक चक्रव्यूह है जो कि सोनारों के द्वारा और काफ़ी हद तक हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं वो भी इसलिए जिम्मेदार होती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है और वो विषय है दोस्तों किसान के ऊपर कर्ज। कबीर दास का एक दोहा है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पापों से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता किसानों की सबसे बड़ी ये है कि उसके ऊपर कर्ज जो है बढ़ते जा रहा है। आपको कर्ज में कंट्रोल करना ही पड़ेगा। किसान कर्ज के बोझ पर दबा जा रहा है और सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रही है। आज इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे कि किसान किन किन कर्जों से परेशान हैं। दूसरा, हम इनके उपाय के बारे में जानकारी लेंगे कि हम इनसे निपट कैसे सकते हैं, इनसे हम बच कैसे सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है और खासकर किसानों के हित की बातें होती रहती है। इसलिए इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे देश का किसान किन किन कर्जों के जालों पर फंसा हुआ है। सबसे पहला जो लोन होता है वो होता है साहूकारी लोन, यानी कि सोनारों का लोन। और कुछ हमारे गांव में भी होते हैं, व्यापारी होते हैं जो हमें कर्जा देते हैं। किसान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी उसकी फसल आती है तो वो अपने पुराने कर्जे दे देता है एक, और दूसरा जो बचा पैसा होता है उस पर कई किसान भाई हम देखते हैं कि वो सोना ले लेते हैं, जेवर ले लेते हैं। ये सोच के लेते हैं वो कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो फिर हम उसे गिरवे रख कर और हमारा काम चला सकते हैं। यह बात जो है कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यह ऐसी स्थिति पे आपको लेना चाहिए, जेवर आपको तब लेने चाहिए जब आपके पास वो एक्स्ट्रा पैसे हों। मान लीजिए वो आपकी ज़रूरत के पैसे थे, आपको वो पैसे लग ही रहे थे, आपको पता है कि आगामी आने वाली जो फसल है उस पर हमें लागत लगने वाली है और वो जो पैसे हमें लगने वाले हैं, और आपने ले लिए जेवर। समय आया फिर आपने अपने ही जेवर को रखकर अपने ही पैसों पर ब्याज देकर और अपना अच्छा खासा कर्ज का बोझ बढ़ा लिया। हमने अधिकतर किसानों को समझाया है कि आपको कर्ज से दूर ही रहना है। दोस्तों ये ऐसा एक चक्रव्यूह है जो कि सोनारों के द्वारा और काफ़ी हद तक हमारी जो घर की महिलाएं होती हैं वो भी इसलिए जिम्मेदार होती हैं। जेवर खरीदना, चांदी खरीदना, सोना खरीदना बहुत ही बढ़िया है। आपके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और आपके बिगड़े समय के लिए, ऐसी ज़रूरतों के समय पर आपको काम भी आता है। लेकिन वो तब ठीक है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। इस समस्या के लिए काफ़ी हद तक हमारी घर की जो औरतें होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, वो भी जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो देखा सीखी क्या करती हैं कि जेवर की डिमांड करती हैं। और जेवर की डिमांड करने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हम उन्हें गिरवी भी रख लेते हैं। आपको लोभ से बचना होगा, आपको महिलाओं को समझाना भी होगा कि देखिए ऐसा है कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तब हम आपके लिए जेवर ले देंगे। लेकिन जो हमारे पैसे हैं, जो रनिंग जो हमारी लागत लगती है, उसके लिए हमें पैसे बचा के रखने चाहिए। नहीं तो हमारा ही जेवर, हमारे ही पैसे और हम ही उस पर ब्याज देते हैं। आप इस बात को गंभीरता से लें। ये बहुत ही बड़ी समस्या है हिंदुस्तान की। दूसरे देशों पर यह कम होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान पर यह बहुत ही बड़ी समस्या है। दूसरे प्रकार के लोन में हम देखें साहूकारों में, तो काफ़ी किसान जो है क्या होता है कि जब उनको पैसे लगते हैं खाद के लिए, बीज के लिए, लेबर के लिए, तो वो व्यापारियों से, जो गल्ले के व्यापारी होते हैं, उनसे भी पैसा ले लेते हैं और पहले ही सस्ते पर सौदा कर लेते हैं अपनी फसल का और एक वादा कर लेते हैं। मान लीजिए कोई फसल हमारी 3000 रुपये कुंटल की है तो उन्हें वो 2500 रुपये के दाम में, 2000 तक के दाम में वो पहले ही आपको पैसे दे देते हैं और वो जो कर्जा है आपका बढ़ता जाता है। फिर आती है फसल और आपकी जो फसल है वो सस्ते पर बिक जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भविष्य के लिए चिंता करना पड़ेगा और आपको भविष्य के लिए जो लागत आपको लगने वाली है उस पर आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा और अपनी जो लागत है, अपने जो इन्वेस्टमेंट है, उनको आपको एक कैलकुलेशन बना के चलना होगा। लिखा पढ़ी आपको रखनी पड़ेगी, हमें कितने पैसे लगने वाले हैं, कितने हमने लगाए थे और कितने हमारे पास लौट के आए हैं। तीसरा प्रकार का कर्जा ऐसा होता है जो हमें साहूकार देते हैं, वो ज़मीन रख कर हमें पैसे देते हैं। वो भी बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इनके जो ब्याज रेट हैं आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 10% तक का ब्याज, 15% तक का ब्याज हमने देखा है और एक बार इनके चक्र में फंस जाते हैं तो आप कभी भी निकल नहीं पाते हैं। इनसे बचने के लिए हम उपाय वीडियो के अंत में जानेंगे कि हम इन समस्याओं से कैसे दूर हो सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे पॉइंट को, वो है ट्रैक्टर लोन। ट्रैक्टर लोन के लिए हमने एक विशेष वीडियो बना चुका है, आप चाहें तो आई बटन पर जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर लेना बुरी बात नहीं है,
लेकिन उसके लिए आपको कुछ पॉइंट हैं ध्यान रखने होंगे। पहला पॉइंट है कि आपके पास कम से कम 10 एकड़ ज़मीन सिंचित होनी चाहिए, तब जाकर कहीं आप ट्रैक्टर लें। दूसरा, आप अगर ट्रैक्टर आपको लेना ही है तो फिर आपको कम से कम लीज पर ज़मीन मिल रही हो, किराए से ज़मीन मिल रही हो, तो भी आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। तीसरा, आपके पास कोई अतिरिक्त आमदनी हो, आपको ऐसा लगता हो कि यार परेशान होने से अच्छा है खुद का ट्रैक्टर एक ले लें, हमारे पास पैसा है, तो वो एक अलग बात होती है। अगर आप चाहें तो सेकेंड हैंड ट्रैक्टर भी उसके लिए ले सकते हैं। तो आप ट्रैक्टर तब लें जब आप किराए पर काम करने वाले हों, आपको ऐसा लगता है कि हमारे एरिया पर किराए से हमें काम मिल सकता है, तो भी आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है वो है बहुत महत्वपूर्ण, वो है दोस्तों कि कम से कम आपके पास 50% पैसे होने चाहिए खुद के, तब आप कहीं जाकर ट्रैक्टर लें। और अंतिम पॉइंट है वो ये कि आप ट्रैक्टर के साथ अटैचमेंट वो ही लें जो आपको लग रहे हों। कुछ अटैचमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और आपको साल में मुश्किल से 8 से 10 दिन की ज़रूरत होती है। रोटावेटर आपको बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है आपको वो ज़्यादा देनी होती है। आप ध्यान रखें इस बात का कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हों उस पर हमें खर्चा कितना आने वाला। मैं आपको उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। जैसे रोटावेटर की जो कीमत है वो लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख होती है। अगर हम उसका सालाना 10% ब्याज अगर देखें तो लगभग कम से कम 12 से 15 हज़ार हमें ब्याज के देने होते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। कि आपके पास यदि 10 एकड़ ज़मीन है और आप गेहूं के समय पर रोटावेटर करने वाले हों तो 10 एकड़ पर आपको 10 घंटे लगेंगे और 1000 रुपये 1200 रुपये घंटे में कोई भी आपको रोटावेटर करके दे देगा आपकी ज़मीन पर, और उस पर डीजल भी लगता है। तो आप यदि देखें तो आपको जो है ब्याज के पैसे पर ही आपका जो है काम फ्री में हो जाता है। देखिए, ज़रूरत की चीज़ें तो आपको लेनी पड़ेगी यदि आपके पास ट्रैक्टर है तो, जैसे ट्राली आपको लेनी पड़ेगी, कल्टीवेटर आपको लेना पड़ेगा, सीड ड्रिल आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो कि हमें बहुत ही कम लगते हैं और उनका जो उपयोग है बहुत ही कम होता है और उनकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको सतर्कता से इम्प्लीमेंट को खरीदना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार के लोन की, वो है दोस्तों केसीसी का लोन, जो कि हमें ज़मीन के एवज पर बैंक जो है पैसा देती है। वो आपको 3 लाख रुपए तक 7% कुछ सब्सिडी काटकर हमें ब्याज लगता है उसका, लगभग 7%। इसके बाद 3 लाख से जो भी आप ऊपर पैसा लेते हैं तो उस पर जो है फिर 11-12% जो भी सरकारी रेट होते हैं बैंक के वो आपको लगते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया है तो आपको 3 लाख पर 7-21,000 ब्याज लगेगा, उसका ऊपर का जो 2 लाख रुपए है उस पर 11 से 12% आपको ब्याज लगेगा। तो आप हो सके तो 3 लाख तक ही लोन लें, तो आपको जो ब्याज है वो कम पड़ेगा। ज़रूरत हो तो ही लें, पहली बात तो यही है। हमने देखा है किसान भाइयों को कि उनको कार चाहिए, उनको मोटरसाइकिल चाहिए, वो केसीसी लोन ले लेते हैं और फिर ऐसा चक्रव्यूह पर फंसते हैं कि आप उनसे निकल ही नहीं पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि केसीसी का जो लोन है आपको साल में एक बार ब्याज देना है, 2 या 6 महीने में आपको एक बार ब्याज देना है और आपको पैसा पटाना ही नहीं है, क्योंकि उस पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि आपने पूरा ब्याज सहित पैसा पटाया और दूसरे दिन जाकर आप फिर उसको ले लेते हैं। तो आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप कैलकुलेशन करके देखें आपको सालाना ब्याज कितना लग रहा है जो कि आपके पास से ही जाने वाला है। तो केसीसी का जो लोन है बहुत ही बढ़िया लोन है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जहाँ ज़रूरत हो आपके खर्चे आप देख लें पहले कि आप जैसे मान लीजिए कुआं खुदवाना आपको, तो फिर आप केसीसी लोन ले लें। आपको पाइप मोटर लेना है तो आप केसीसी लोन ले लें। आपको ज़मीन की तैयारी करना है, खाद लेना है, बीज लेना है, उसके लिए आप केसीसी लोन ले सकते हैं। लेकिन आपको पता चलेगा आपको मोटरसाइकिल लेना जी, नई आपके पास पुरानी थी ऑलरेडी, लेकिन आपने शौक में एक नई मोटरसाइकिल ले ली, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपका वो फ्री में गया और आपको उसके ब्याज देने पड़ेंगे जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी लोन की, वो है टर्म लोन। टर्म लोन एक ऐसा लोन कहलाता है जैसे मान लीजिए आपको कुआं खुदवाना है, मोटर पंप लेना है, बोरवेल करवाना है, तो आपको बैंक के जो है आपकी ज़मीन के एवरेज में उसको लोन को देती हैं और आपको एक समय अवधि दे दी जाती है कि उस पर आपको किस्त बना कर और उसको आप फिर पटाते रहते हैं पैसे उसके। लेकिन वही बात है कि आपको जहाँ ज़रूरत हो तो ही लें, नहीं है ज़रूरत तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप इस बात को समझें कि जो भी आप सामान खरीदते हैं, आपने देखा होगा अधिकतर कि जो हम बैंक्स के थ्रू लेते हैं या फिर हम कोई स्कीम के थ्रू लेते हैं तो फिर हमारी जो कीमत है वो सामान की बढ़ जाती है। आपको मार्केट पर, ओपन मार्केट पर जो है आपको रेट कम लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप सरकार के चक्कर में पड़ते हैं, जैसे ही आप योजनाओं के चक्कर में पड़ते हैं तो आपके जो है कर्जे बढ़ जाते हैं, आपकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जो चीज़ें आपको 1 लाख में मिलने वाली थी वही चीज़ें जीएसटी जमाने भर के दंड फंड आपको लगाकर और वही चीज़ आपको 1.25 लाख की मिलेगी।
आप इस बात को समझें कि किसी भी स्कीम का फ़ायदा आप जब ले रहे हों तो फिर आप उसका कैलकुलेशन बना के चलें कि आपको ब्याज कितना लगने वाला है, और कम से कम टर्म उसकी रखें, यानी कि जो समय अवधि रहेगी वो आपको कम से कम लेना है। और हो सके तो आपको कुछ समय के बाद केसीसी आप लेने वाले हैं तो केसीसी का पैसा निकाल कर आप उसको पटा दें, या आपकी जो फसल का पैसा है उसको आप पटा दें। सबसे पहले आपको टर्म लोन को समाप्त करना है। आप समझ ही नहीं पाते कि आपका कितना पैसा जाता है। अच्छे लोग उसका कैलकुलेशन में फेल हो जाते हैं। आपको बताते ज़रूर हैं कि 6%, 7%, 11%, 12% लगता है, लेकिन उसके एवरेज में उसके साइड में जो फाइल चार्ज लगते हैं, जो एडिशनल चार्ज लगते हैं, उसका कैलकुलेशन आपको पता भी नहीं चलता। तो ये 4 प्रकार के लोन हैं। एक दलदल के सामान है जिस पर किसान जो है नीचे धंसते चला जा रहा है, ऊपर से बोझ इतना है उसका जवाबदारी का कि वह जो है बोझ के मारे मरते चले जा रहा है, दबते चला जा रहा है। आपको सतर्क करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम भी एक किसान हैं और हम समस्याओं को समझते हैं आपकी। मैं कोई आपसे बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सबसे पहले किसान हूँ, और किसान ही किसान को दर्द को समझता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात, जो कि आपको सतर्कता के साथ में आपको हम उपाय भी बताएंगे, जो कि 10 पॉइंटों के आधार पर होंगे कि आप कर्ज के बोझ से कैसे निकल सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि आपको साहूकारों से लोन नहीं लेना है। जो भी आप साहूकार से लोन लेने वाले हैं, आप जो गिरवे रखने वाले हैं सोने को, उसको साहूकारों की अपेक्षा आप क्या करें कि बैंकों पर, जो सरकारी बैंकें होती है वो भी आजकल गोल्ड लोन देती हैं, और उसका जो ब्याज रेट है बहुत ही कम होता है। आप वहाँ पर गोल्ड लोन ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। दूसरा है इसके बाद ये कि आप फसलों का सौदा पहले से ना करें, आप बचते रहें हमेशा। आप पहले से जो भी आपको लागत लगने वाली है उसका इंतज़ाम आप पहले से करके रखें। होता ऐसा है कि आपको आज ज़रूरत है, आज ही आप पैसे के लिए यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, और फिर ज़्यादा ब्याज देकर अपने ऊपर जो है परेशानी बढ़ा लेते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ट्रैक्टर आपको ज़रूरत हो तो ही लेना है, नहीं तो बिल्कुल अन्यथा नहीं लेना है। और कम से कम आपके पास 10 एकड़ ज़मीन हो तो ही आपको ट्रैक्टर लेना है, और कम से कम 50% पैसे आपके पास में होने चाहिए जिस पर आपको कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं देना हो, तो ही आपको ट्रैक्टर लेना है। या फिर किराए से आपको काम चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पटेली नहीं बताना है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, वो पटेली बता रहा है, वो मालगुजारी बता रहा है। अपने आप को मालगुजार बताने में बिल्कुल अपनी स्थिति ख़राब करके बैठा है। वो शौक़ में नई गाड़ी चाहिए, नई ट्रैक्टर चाहिए, उसको बड़ी ट्रैक्टर चाहिए, छोटी ट्रैक्टर से उसका काम नहीं चल रहा, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है बड़ी ट्रैक्टर। उसका काम 35-40 HP में चल रहा था, लेकिन उसको चाहिए 55 HP, 60 HP 4 व्हील ड्राइव चाहिए, भले ही उसको ज़रूरत ही ना हो। लोन लेकर आपको किसी भी प्रकार के अपने शौक़ को नहीं पालना है, और आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करने वाले हों उससे 2 पैसे आपको आने वाले हों। तो लोन लेना जो है बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसी जगह में पैसे इन्वेस्ट करना है जहां पर से आपको 2 पैसे रिटर्न आने वाले हों। ब्याज देकर अपने शौक़ों को पूरा करना ये बहुत ही गलत बात। यदि आपको जेवर रखकर और लोन लेना है तो आप बैंकों के पास जाएं गोल्ड लोन के लिए। दूसरा, आप केसीसी के माध्यम से पैसे ले सकते हैं। इस तरीके से आप अगर पैसे लेते हैं तो आप जो है कर्ज के जाल में ज़्यादा नहीं फंस पाएंगे। दोस्तों, कर्ज बहुत ही बड़ी समस्या है, इस पर जो है आपको लगाम लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो पर काफ़ी उपाय बताए हैं और बचने के तरीके भी बताए हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।